स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 20वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज जानेंगे स्वामी जी के मतानुसार आसक्ति का त्याग कैसे कर सकते हैं। आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब आगे का प्रसंग सुनते हैं। किंतु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए 2 मार्ग बताए गए हैं। एक नेति यानी यह नहीं कहलाता है, और दूसरा इति। पहला मार्ग निवृत्ति का है, जिसमें नेति करते हुए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति का, जिसमें इति करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उनका त्याग किया जाता है। निवृत्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न तथा विशेष उन्नत महापुरुषों के लिए ही साध्य है। उनके कहने भर की देर है, नहीं मुझे यह नहीं चाहिए, कि बस उनका शरीर और मन तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करता है और वे संसार के बाहर चले जाते हैं। परंतु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ है। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं। इसमें उन्हें संसार में से ही होकर जाना पड़ता है, और इन बंधनों को तोड़ने के लिए इन बंधनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। यह भी एक प्रकार का त्याग है। अंतर इतना ही है कि यह धीरे धीरे क्रमशः सब पदार्थों को जानकर उनका भोग करके और इस प्रकार उनके संबंध में अनुभव लाभ करके प्राप्त होता है। इस प्रकार विषयों का स्वरूप भली भांति जान लेने से मन अंत में उन सब को छोड़ देने में समर्थ हो जाता है और आसक्ति शून्य बन जाता है। अनासक्ति के प्रथमोक्त मार्ग का साधन है विचार और दूसरे का कर्म। प्रथम मार्ग ज्ञान योगी का है, वह सभी कर्मों का त्याग करता है। दूसरा कर्म योगी का है, उसे निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्मतृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जल स्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गड्ढे में गिरकर एक भंवर का रूप धारण कर लेता है, और उस भंवर में कुछ देर चक्कर काटने के बाद पुनः एक उन्मुक्त स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिर्बंध रूप से बह निकलता है, उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी है। यह भी भंवर में पड़ जाता है। नाम रूपात्मक जगत में पड़कर कुछ समय तक गोते खाते हुए वह चिल्लाता है, यह मेरा बाप, यह मेरी माँ, यह मेरा भाई, यह मेरा नाम, यह मेरा यश आदि आदि। फिर अंत में बाहर निकलकर पुनः अपना मुक्त भाव प्राप्त कर लेता है। समस्त संसार का यही हाल है। हम चाहे जानते हों या न जानते हों, ज्ञानवश या अज्ञानवश, हम सभी इस संसार स्वप्न से होश में आने का यत्न कर रहे हैं। मनुष्य का सांसारिक अनुभव इसीलिए है कि वह उसे इस जगत के भंवर से बाहर निकाल दे। तो फिर कर्मयोग क्या है? कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। यह सब किस लिए है? मुक्ति लाभ के लिए, स्वाधीनता के लिए। एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वह है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ
निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्रापसारी शक्तियों की एक क्रीड़ा भूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटें सहकर फिर प्रकृत तत्वों को जानने की अपेक्षा हमें कर्म योग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्मयोग के उपयोग का ज्ञान न रहे तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति क्षय हो जाएगी। कर्मयोग कर्म की एक विद्या ही बना लेता है। इस विद्या द्वारा तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यों का सद्व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अवश्यंभावी है, करना ही पड़ेगा, किंतु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल 2 दिन की है, इसमें से होकर हमें गुजरना ही होगा, किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं है। उसके लिए तो हमें संसार से परे जाना होगा। संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर जाना होगा। हाँ, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं जिनके संबंध में मैंने अभी कहा है, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को छोड़कर एक और खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्म बहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है, और कर्मयोग उसमें अधिक से अधिक कृत कार्य होने की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है। कर्मयोग क्या कहता है? वह कहता है कि तुम निरंतर कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो। अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो। संसार में तुम्हें जो सुख दुख दिखाई देते हैं वे तो विश्व के अवश्यंभावी व्यापार हैं। दारिद्र्य, संपत्ति, सुख ये सब क्षण भंगुर ही हैं। वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई संबंध नहीं। हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है, प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों के बिल्कुल अतीत है। परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। जो ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर डालते हैं, त्यों ही क्लेश उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम अपने को उससे पृथक रखें तो हमें वह क्लेश छू तक नहीं सकता। यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुंदर चित्र जल जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता, परंतु यदि उसका अपना चित्र जल जाए तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही चित्र सुंदर थे और संभव है दोनों एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों, परंतु एक दशा में उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लेश नहीं हुआ और दूसरी में बहुत हुआ। इसका कारण यही है कि पहली दशा में वह अपने को चित्र से पृथक रखता है, परंतु दूसरी दशा में अपने को उससे एक रूप कर देता है। यह मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थपर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु से आसक्त कर देता है और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पंदन जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देता है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं, दासत्व का भाव
हम में उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि हम संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उसमें से किसी भी एक के साथ एक रूप न हो जाएं। कभी यह न कहो कि यह मेरा है। जब कभी हम यह कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में भी कभी यह न कहो कि यह मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु यह न कहो कि वह मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर, मेरा शरीर आदि न कहो। कठिनाई तो यहीं पर है। शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा और न अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम उस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हों? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की यह स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। जो ही यह भावना उत्पन्न होगी, त्यों ही क्लेश आरंभ हो जाएगा। अतएव कर्मयोग शिक्षा देता है कि सबसे पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, और जब तुम में इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वहीं रोक लो। स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे मत बह जाने दो। फिर तुम संसार में चले जाओ और यथाशक्ति कर्म करो। फिर तुम सबसे मिल सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा। पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्म पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगा सकता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को कर्म योग की नींव अनासक्ति कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनासक्ति के बिना किसी भी प्रकार की योग साधना नहीं हो सकती। अनासक्ति ही समस्त योग साधना की नींव है। हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, अच्छा भोजन करना छोड़ दिया है, और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा है, वह भी एक घोर विषयासक्त व्यक्ति हो। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे। अनासक्ति बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं है, वह तो मन पर निर्भर है। मैं और मेरी की जंजीर तो मन में ही रहती है। यदि शरीर और इंद्रिय गोचर विषयों के साथ इस जंजीर का संबंध न रहे, तो फिर हम कहीं भी क्यों न रहें, हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हो, परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो, और दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक व्यक्ति चिथड़ों में हो, पर फिर भी वह बुरी तरह आसक्त हो। पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सतत कार्य करते रहना होगा। यद्यपि यह है बड़ा कठिन, परंतु फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीत सिखा देता है। वीडियो का अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।